हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक तो जो मैंने आप लोगों के लिए एक गूगल शीट बनाई है जहां पे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होती है, यानी ऑटो अपडेट होगी डेली एनएससी की वेबसाइट पे। तो यानी आपके सामने एक वन पेजर है, यहाँ से इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए आपके लिए काम काफी हद तक आसान हो गया। हालांकि मैं इसको और भी अपडेट करता रहूंगा फ्यूचर में, और ये मैं ये शीट आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो बेसिकली ये है क्या कि यहाँ पे मैंने ट्रैकर बनाया है। यहाँ पे मैंने F1O के स्टॉक्स डाले हैं। अभी प्राइस चार्ट अपडेट हो रहा है और ये चार्ट भी डेली अपडेट होगा। इसका ओपन प्राइस कितना है, हाई प्राइस कितना है, स्टॉक्स का लो कितना है, वेरिएशन कितना है, हाई क्लोज का, लो ओपन का वेरिएशन कितना है, प्रीवियस क्लोज कितना था, ओपन प्रीवियस क्लोज कितना था। अगर ये सारी डिटेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको हर स्टॉक्स को, सपोज करो आपका जीरोधा में अकाउंट है तो वहां जाके आप डिटेल्स डालोगे, फिर आप ओपन देखोगे, हाई देखोगे, लो देखोगे, 52 वीक हाई देखोगे। ये चीज भी 52 वीक हाई भी यहाँ पे, 52 वीक लो भी है, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है आज, ठीक है। साथ में तीनों स्टॉक्स का 9 डेज का मूविंग एवरेज, 21 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज। 9 डेज को क्रॉस हुआ है, प्राइस नहीं हुआ, मूविंग एवरेज 21 को क्रॉस हुआ है नहीं हुआ, 50 डेज के क्रॉस हुआ है नहीं हुआ। ये सब चीजें ऑटो अपडेट होगी। कहां से होगी? एनएससी की वेबसाइट से। ये मैंने गूगल एक्सेल शीट पर गूगल फाइनेंस के फॉर्मूले लगा के ये सिस्टम अपडेट किया है किसी की हेल्प से, सो दैट मैं आप लोगों के साथ ये शीट शेयर कर सकूं। और इसको बनाने में मैंने कुछ लोगों की हेल्प ली है, तब जाके ये डिटेल शीट बनी है। तो इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेरे को ये F&O स्टॉक्स में समझ में आ जाएगा कि भाई आज जो स्टॉक्स है, पहले मैं क्या देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि भाई कौन से स्टॉक्स में कितनी तेजी है आज। अरे बेसिकली ये शीट एक्चुअली देखो 10 से 15 मिनट गैप होगा, तो इसलिए आप इसके डे एंड में इसको रेफर करो। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट पहले ट्रेड करने के लिए आप इसे रेफर करोगे तो प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। रीजन क्योंकि ये 20 मिनट डिले चलती है, 10 से 15 मिनट डिले चलेगी, क्योंकि गूगल फाइनेंस की शीट से अपडेट हुई है। आप इसे 1-2 बार रिफ्रेश करोगे, अपडेट हो जाएगा ये। खैर, यहां पे मैंने मूविंग एवरेजेस भी निकाल के रखे हैं, देखो दिखाता हूं। और मूविंग एवरेजेस की कंडीशंस भी लगा के रखी है कि भाई आपके स्टॉक का प्राइस 9 डेज को, 21 डेज को और 50 डेज की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये काफी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे देखो ये भी वेरिएशंस भी लगाए हुए हैं कंडीशंस की। मेरी प्रीवियस क्लोज और आज की हाई का वेरिएशंस कितना है, मेरा आज का जो लो था और ओपन था उसमें वेरिएशंस कितना है, मेरी ओपनिंग और प्रीवियस क्लोज की, आज की जो ओपनिंग है और प्रीवियस क्लोज थी उसमें गैप कितना है, यानी मुझे मालूम चलेगा कि आज गैप अप हुआ है नहीं हुआ स्टॉक। तो जहां पर्टिकुलर प्राइस गैप अप हो रहा है, वॉल्यूम है, मूविंग एवरेजेस क्रॉस है, तो मुझे ये तो समझ में आता है कि भाई स्टॉक में मोमेंटम है। हालांकि आने वाले टाइम में मैं इसमें और भी चीजें अपडेट करूंगा, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, अगर सपोज करो आपको मूविंग एवरेजेस देखना है तो हर स्टॉक को जाके तो आप डायरेक्टली, सपोज करो जीरोधा में अकाउंट है तो जीरोधा में जाके मूविंग एवरेजेस तो देखने पड़ेंगे, एक एक डालने पड़ेगा, तो आपको टाइम लगेगा। फिर हो सकता है कि वो टाइम आपसे निकल जाए, उस समय जो रैली है, एक छोटी सी इंटरडे में तो आपने अगर 2-3 पॉइंट्स का भी डिफरेंस हो जाता है तो वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वो चीजों के लिए, आसानी के लिए रात को ये पूरा डिटेल्स अपडेट हो जाएगा और आपके सामने कुछ स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। आप स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आप उनको चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको 4 स्टॉक्स के चार्ट्स भी सजेस्ट करने वाला हूं। मैंने जिसपे जिन 4 चार्ट्स पे मैंने काम करा है इसी शीट की वजह से। तो वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है, और ये मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैं बाकी भी डिटेल्स शेयर करते रहता हूं इन्वेस्टर्स के लिए, वहां पे ये डाउनलोडेबल लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और डेली रेफर कर सकते हो। इसे धीरे धीरे मैं अपडेट करता रहूंगा। इसमें मैं और भी ज्यादा फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स लगा के इसको अपडेट करूंगा, सो दैट आपको ट्रेडिंग करने में बहुत मदद मिले। तो बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने, इसलिए टाइम लगा है वीडियो को आने में, और ये अपडेट भी होगा। देखो खास बात क्या है, अभी मैंने जब ये जो ग्रीन मैंने इसको कलर किया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपने देखोगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के कलर चेंज हो गए। रीजन क्योंकि जब मैंने लगाया था तो कुछ स्टॉक्स में ट्रू वैल्यू थी, मतलब तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। तो जैसे कि मैंने जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको ऐसे ही जस्ट नॉर्मल एक रैंडमली दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने जो अभी आप लोगों के लिए एक बार किया है मैं वही दिखा देता हूं, ज्यादा बेटर है। अब जैसे ये वाला स्टॉक है, आई थिंक ये पहले फॉल्स में थी 9 डेज का, 20 डेज का, लेकिन आज अभी रिसेंटली ये टू हो गया। ये कौन सा? बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आज स्टॉक की रैली होगी, वहां पे आई थिंक 2.27% की रैली दिखी है, यानी प्राइस अभी रिसेंटली 9 डेज और 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। इसी तरीके के मैंने और भी स्टॉक्स लिए हैं जिसमें मैं भी चार्ट्स में दिखा दूंगा। तो ये डिटेल्स डेली अपडेट होगी।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा है, 52 वीक को हाई मारा है। कल की प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस थी, आज उसकी हाई प्राइस में वेरिएशन कितना है, कल की जो क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज था और आज की ओपनिंग थी उसमें गैप अप है नहीं है, और उसके हिसाब से आप अपनी इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, या स्विंग ट्रेड ले सकते हो, या पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, या इवन इसको यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए भी। आप इसको रिफ्रेश करोगे हो जाएगी। खैर, अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभी इसी एक्सेल की वजह से मैं आप लोगों को 4 स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं जहां पे मैंने स्टडी करी है कुछ टेक्निकल्स के बेसिस पर। तो सबसे पहला जो नाम आता है गाइस वो आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि अगर आपका पीरियडिकली 10-15 दिन, 7 से 10 दिन, 10-15 दिन में एक आप इसमें एक मोमेंटम देख सकते हो, यानी पैसा कमाने का मौका है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट करने के बाद वहां से रीटेस्ट करा है, अपनी असेंडिंग ट्रायंगल की रेसिस्टेंस और सपोर्ट से रेंज में आज वहां से सपोर्ट प्राइस से ब्रेकआउट हुआ है। तो खैर, इसमें आप 1 से 2 दिन में आप इसमें नजर बना के रखो। अगर इसमें प्राइस एक्शन दिखता है और ये अगर प्राइस मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो यहां पे आप 100-150 पॉइंट का अपसाइड पोटेंशियल देख सकते हो। मेरी उम्मीद है कि आप इसमें 100-150 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल देख सकते हो। फंडामेंटल्स की बात करूं तो गाइस, छोटे से फंडामेंटल बता दूं कि गाइस इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है रिसेंटली क्वार्टर्स के बहुत अच्छे रहे हैं, और फरवरी से अच्छी खासी रैली देखी है, अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। लेकिन अभी बीच में एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, लेकिन अब समझ में आ रही है कि कंसोलिडेशन फेज से कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये इसमें आप नजर बना के रखो, ये स्टॉक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आने वाले सेशन में अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो वहां मैं चाहूंगा, या मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, बाकी आपकी कॉल है, तो मैं इसमें एक लॉन्ग बाइंग कॉल ले सकता हूं। फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, चार्ट्स अच्छे हैं, और ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हो रहा है, तो ये कुछ अच्छे प्राइस मोमेंटम की तरफ इशारा करती है। तो पहला चार्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मैंने अपनी इसी सीट से निकाल के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी वहां से आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा है बजाज ऑटो, दूसरा जो नाम आता है वो आता है बजाज ऑटो। गाइस, बजाज ऑटो ने चैनल लाइन को ब्रेकआउट किया है, ये मैं 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम में बता रहा हूं आपको। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में रहा है, काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में था। इसकी जो एक अभी आई थिंक 22 जनवरी 21 जनवरी में एक बहुत बुलिश कैंडल बनी थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, और वहां से इसका ये एक सपोर्ट बन गया है, और सपोर्ट के बाद ये रिट्रेस हुआ और चैनल लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे आप हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी प्राइस बेसिकली 3867 के आसपास का है, पर 4000 तक का प्राइस आप देख सकते हो। तो इस पे भी आप, क्योंकि ये चैनल लाइन को ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे मैं एक लॉन्ग टर्म बैट ले सकता हूं, या 10 से 15 दिन के लिए मुझे निवेश करना है तो मैं कर सकता हूं। फंडामेंटल भी अच्छा है स्टॉक्स का, क्योंकि ऑटो का स्टॉक्स है और ऑटो स्टॉक्स में रैली है, और ऑटो स्टॉक्स में और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में और रैली दिखेगी, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस भी काफी हद तक ऑटो की तरफ है, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटो सेक्टर की तरफ काफी है। तो बजाज ऑटो। तीसरा जो चार्ट निकल के आता है वो है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। वो भी देखो मैंने यहाँ पे इसी शीट से देखा था, जहां पे बेसिकली पहले इसकी जो मूविंग एवरेजेस की लाइन थी वो फॉल्स थी, देन अभी रिसेंटली ट्रू हुई है, यानी तीनों इसके प्राइस ने 9 डेज, 20 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा। तो मैंने इसको स्टडी में डाला, देन मैं उसको चार्ट को स्टडी करा, तो आप देखोगे कि 1 डे का टाइम फ्रेम है, आज ही का कैंडल मैं बता रहा हूं, यहां पे एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बन रहा है और हैवी वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस पिक हुआ है। अब देखो यहां पे एक इसका सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेकआउट मिला है, लेकिन बुलिश मारूबुजू कैंडल है क्या? बुलिश मारूबुजू कैंडल है कि जहां पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है प्राइसेस पर, एंड दैट्स द रीजन बियर्स पीछे हो गए हैं। आप मतलब मैं इसे एक कहानी के तौर पे समझा रहा हूं कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है प्राइस पर, बियर्स पीछे हो गए, एंड दैट्स द रीजन इसमें मोमेंटम बन गया है। और आज भी स्टॉक लगभग 5.97% की जंप है यहाँ पर, मतलब 5.5% का रिटर्न कमा लिया है आपने। हैवी वॉल्यूम के साथ में स्पाइक हुआ है। अब यहां से उम्मीद की जा सकती है कि क्योंकि एक ब्रेकआउट मिला है, तो आप यहां पे 480 तक का टारगेट देख सकते हो। लेकिन खैर, आप आने वाले टाइम पे 15 मिनट छोटी टाइम फ्रेम की कैंडल के हिसाब से आगे की जो 15 मिनट की कैंडल बनती है कल की, जैसे आज मैं अगर दिखाऊं
15 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखो तो अगर ये 15 मिनट की कैंडल में कल एक और वॉल्यूम आता है, अच्छा वॉल्यूम अच्छे प्राइसेस के साथ में, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हो। अच्छा कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म बैट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बुलिश मारुबुजू वैसे भी एक बहुत बुलिश सिग्नल है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। और एक चीज और बता दूं, मैंने यहाँ पे एक चीज और स्टडी करी है, वी वैप। वी वैप क्या होता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वी वैप यानी आपका जो वॉल्यूम बेस्ड प्राइस, हम इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम बेस्ड प्राइस। तो वॉल्यूम वी वैप को भी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, ये भी एक बुलिश सिग्नल है। तो यानी मेरे पास 3 से 4 कंफर्मेशन है और 3-4 कंफर्मेशन के बेसिस पर मैं इसमें आगे मुझे लगता है कि इसमें एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है आने वाले टाइम में 10-15 दिन, 15-20 दिन और आगे के टाइम फ्रेम में मैं इसमें अच्छे रिटर्न्स कमा सकता हूं। लास्ट नाम है गाइस, वो है माइंडट्री। माइंडट्री का भी सेम है कि माइंडट्री एक कुछ कंसोलिडेशन फेस में चल रहा था, 1 डे का कैंडल टाइम फ्रेम है और अपनी एक लॉन्ग टर्म जो उसकी रेजिस्टेंस है वहां से ब्रेकआउट हुआ है गैप अप के साथ में। ये भी मैंने अपनी इसी स्टॉक सिलेक्शन शीट से देखा, देन उसको स्टडी करा चार्ट को, तब ये चीजें समझ में आई। एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बन रही है। देखो मारुबुजू कैंडल का मतलब ये नहीं है कि आप, मारुबुजू कैंडल में मोस्टली ये होता है कि आपकी शैडोज कम बनेंगी, शैडोज नहीं भी बनेंगी, मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस मतलब जो उसकी जो अभी शैडो देखते हो ना, शैडो नहीं बनेंगी। यानी बुलिश मोमेंटम मतलब लोअर साइड में गया ही नहीं है स्टॉक्स, लेकिन थोड़ा सा शैडो दिख सकता है, बॉडी साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन आज वॉल्यूम्स के साथ में स्पाइक हुआ है और 3 दिन से वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, 3 दिन से वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइस मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज भी 5-5.5% की रैली दिखी है आपको, तो आने वाले टाइम पे आप इसमें और रैली की उम्मीद कर सकते हो। कल की कंफर्मेशन लीजिए, कल इसमें क्या प्राइस एक्शन दिखता है और उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको इंट्राडे ट्रेड लेनी है, इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10-15 दिन के लिए लगाना चाहते हो, 10-15 दिन के लिए लगा सकते हो। देखो खैर, आई एम नॉट एन रिसर्च एनालिस्ट, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना कोई एडवाइजर हूँ। ये आपको जो भी कॉल लेनी है अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही लेनी है गाइस। और आने वाले टाइम पर मैं टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट को कैसे स्टडी करना है, एल्गोस को कैसे स्टडी करना है। उसके लिए मैं एल्गोस में काम कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये चार्ट बना रहा हूँ, इसी तरीके से मैं और एल्गोस पे काम कर रहा हूँ। वो एल्गोस जैसे सक्सेसफुल होते हैं वो मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सो दैट आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरीके की एक्सेल शीट्स हम बनाते रहेंगे, सो दैट आप ऐसा ट्रेडर जाना चाहते हो और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, तो ये आपको हेल्प कर सके किसी ना किसी तरीके से। जो ये गूगल एक्सेल शीट है, इसको मैं अपने टेलीग्राम में ग्रुप में डाल दूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। खैर आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहाँ पहुँचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।